तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो लेक्चर, पहले लेक्चर हम क्या ही लिखे। ये देखो, जो हम संकल्प बैच स्टार्ट किए थे, तो उसमें हमने हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा दिया था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा दिया था। हड़प्पा सभ्यता में हमने दो लेक्चर दिया था। एक लेक्चर में हम उसका थ्योरी डिस्कशन, और सेकेंड लेक्चर 2 में हम उसका क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। यानी एमसीक्यू हम करवा दिए थे। ठीक है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू हम करवा दिए थे। अब हम इसमें चलेंगे। अब सेकेंड हमारा हो जाएगा वैदिक सभ्यता। सेकेंड में क्या हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हम मतलब इस अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक भी देख लीजिए, वैदिक सभ्यता यहाँ पे। तो आज हम वैदिक सभ्यता को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई होगा। लेक्चर 1 में डिस्कशन करेंगे, और लेक्चर 2 में इसका एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू हम दे देंगे। एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू हम दे देंगे। अब हम बात एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दे देंगे, इतना बात तो इन्फॉर्मेशन से क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड बात आपको बताते हैं। हम मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वैदिक सभ्यता है ना, तो हमने पहले पढ़ा था आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का काल आप बताइए कि हमने क्या बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे मान्य काल कौन सा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का हमने सबसे मान्य काल बताया था आपका 2500 से लेकर 1750 बीसी तक। ये सर्वाधिक मान्य है। और यह किससे निकाला गया था, यानी किस विधि से यह मान्य निकाला गया था। तो आपका निकाला गया था ये C40 यानी कार्बन 14 विधि से यह मान्य निकाला गया था। तो सर्वाधिक मान्य मान्यता कौन सा है, तो सर्वाधिक मान्य मान्यता ये है, यानी 250 से लेकर 1750 बीसी तक। अब देखिए, ये 1750 बीसी और 1500 तक, 1500 बीसी तक, ये हमारा 1500 बीसी तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा अमान्य काल है, मतलब अज्ञात काल है, सॉरी, अज्ञात काल है। अज्ञात काल ये हमारा जो 250 साल का है, इसमें 250 साल बचता है, 250 साल बचता है, 250 साल। तो ये जितना, ये जो 250 साल है ना, तो इस साल में हमको कुछ जानकारी, कुछ नया मिला ही नहीं। मतलब कुछ भी कहीं से भी स्रोत हमको नहीं मिला कि आप हड़प्पा सभ्यता के बाद ये जो 250 साल है, इसमें हमको कुछ जानकारी का प्राप्त हो। उसके बाद जब 1500 बीसी तक आते हैं, तो 1500 से लेकर आपका 600 बीसी तक, 600 बीसी तक, 600 बीसी तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 600 बीसी तक इसको हम लोग बोल देंगे आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये टोटल 2 पीरियड में बतेगा। हम आगे से बात करेंगे। वैदिक सभ्यता 600 ईस्वी तक के हम क्या बोलेंगे, तो वैदिक सभ्यता। अब देखो, अगर थोड़ा सा और हम बात करें, तो ये जो 600 है ना, तो 600 बीसी से लेकर हम आगे अगर 322 बीसी तक बात करें, हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट होता है तो हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बढ़ेंगे तो इसमें 3 काल आ जाएंगे आपके, मतलब मगध का उत्थान आ जाएगा, मगध का उत्थान आ जाएगा। इसी मगध में आ जाएगा एक हड़प्पा सभ्यता। इसी मगध में आ जाएगा हड़प्पा, सॉरी, अरे यार क्या बात कर रहे हैं हम, हड़यक वंश। इसी मगध में आ जाएगा हड़यक वंश। हड़यक वंश। फिर आ जाएगा आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। फिर आ जाएगा आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आ जाएगा। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आ जाएगा। तो ये जो तीन और नंद वंश का मतलब यहाँ पे नंद वंश है ना, तो यहाँ का जब घनानंद मरता है उस समय यही टाइम चल रहा था, अर्थात 322 बीसी में। 322 बीसी में किसका उदय होगा, 322 बीसी में मौर्य साम्राज्य का उदय होगा। मौर्य साम्राज्य का उदय होगा। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय होगा। तो देखिए हमने कहाँ से उठाया। यहाँ पे सबसे पहले हमने 250 बीसी से उठाया, और 250 1750 तक इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1750 से 1500 बीसी तक के काल को अज्ञात काल कहा गया, अर्थात इसमें कुछ मिला ही नहीं जानकारी। फिर 1500 से लेकर 600 बीसी तक के काल को वैदिक काल कहा गया। और फिर 600 बीसी से लेकर 322 बीसी तक में 3 वंश आया, हड़यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। और फिर 322 बीसी में मौर्य वंश का उदय होता है, और मौर्य वंश लगभग 185 तक चलता है। 185 बीसी तक मौर्य वंश चलता है। और फिर 185 बीसी के बाद उत्तर मौर्य काल आएगा। उत्तर मौर्य काल आएगा, जिसका डिस्कशन आगे होगा। तो ऐसे पूरा काल बढ़ता है। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसका अध्ययन करेंगे किसका, तो वैदिक सभ्यता का। देखो, वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है। ठीक है। वैदिक सभ्यता का विभाजन टोटल 2 बार वर्गों में किया गया है।
विभाजन वैदिक काल का। तो पहला है आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी तक के वो काल को ऋग वैदिक काल कहा गया, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसको हम लोग दो खंड में इसीलिए बांटे क्योंकि जो ऋग्वेद का समाज था वो ऋग्वेदिक काल पे, मतलब जो ऋग्वेदिक काल का समाज था वो ऋग्वेद पर आधारित था, और उत्तर वैदिक काल का जो शेष तीन वेद हैं उन पे आधारित था। और मतलब कुछ कुछ इनके समाज में, कुछ कुछ इनके राजा राजा में, कुछ इनके देवताओं में, मतलब इन दोनों के ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक में, धार्मिक समाज और अर्थव्यवस्था, इन सारे में कुछ परिवर्तन है। जैसे अगर ऋग्वैदिक काल का देवता पूछे प्रमुख तो वो इंद्र देवता हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक का देवता कौन है, तो यहाँ पे एक प्रजापति प्रजापति ब्रह्मा करके एक देवता है, वो प्रमुख हो जाते हैं। तो इसी कारण हम इन दोनों का, जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का, इसी कारण हम विभाजन किए हैं। क्योंकि मतलब ये क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा ये आपस में बंट जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है इसके संस्थापक किसे कहते हैं, तो आर्यों को हम इसको संस्थापक कहते हैं। आर्य हमारा कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब बात करते हैं कि आर्यों का जो अर्थ होता था वो होता था श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति। ये आर्य अपने आप को गोरे बताते थे, श्रेष्ठ बताते थे, और बोलते थे कि हमने उच्च कुल में हम लोग जन्मे हैं, ठीक है। अब एक बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल पे। पहले ऋग्वैदिक काल में बात करेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल पे। जो ऋग्वैदिक काल है हमारा, उसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी तक है। और इसका जो अर्थ होता है, जो आर्य शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग ऋग्वेद काल में मिला है 176 बार। अन्य इतिहासकार हमें 36 बार भी बताते हैं। जैसे आप अगर क्या बोलते हैं, आर्य शर्मा पढ़िएगा, रामशरण शर्मा पढ़िएगा, तो रामशरण शर्मा में वही दिया है, 36 बार ही दिया है, ठीक है। तो और 176 बार सबसे ज्यादा मान्य है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है, 176 बार से ही पूछता है। ऋग्वेद काल में इसका वर्णन किया गया है। और ऋग्वैदिक काल का जानकारी का स्रोत हमें चार वेदों से मिला है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारियां प्राप्त होती है। अब एक बात नोट करने लायक है कि जो वेद की रचना किसने किया है, तो वेदों की रचना ईश्वर ने किया है। इसीलिए हम वेदों क्या बोलते हैं, अपुरुषय, अपुरु अपुरुषैव, अपुरुषैव, यानी ये पुरुष की नहीं, किसने लिखा है, तो यह ईश्वर ने लिखा है, इसीलिए हम अपुरुषैव कहते हैं। अब हम ऋग्वेद के बाद में बात करते हैं। देखो, तो ऋग्वेद में सबसे जो पुराना वेद है, मतलब ऋग्वेद सबको सबसे पुराना वेद तथा सबसे बड़ा वेद किसको मानते हैं, तो ऋग्वेद के मानते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं, तो होत्री बोलते हैं। हम एक जगह लिख देंगे कि ऋग्वेद के ज्ञानी, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन ज्ञानियों को हम एक जगह लिख देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऋग्वेद में 10 गो मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, देखो अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूत्र हैं, 1028 सूत्र हैं, ठीक है। और देखो, कहीं कहीं लिखता है कि 10,000, कहीं कहीं लिखता है 10,462, कहीं श्लोक लिखता है, श्लोक कहीं पे ये लिखता है, कहीं पे 10,580 श्लोक, कहीं पे ये लिखता है, ठीक है। तो श्लोक में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये इन श्लोकों में से कोई एक श्लोक जहां दिखे तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन 10 मंडल, 228 सूत्र, ये फिक्स है, ठीक है। और इस 10 मंडल से तीसरे मंडल में बात किया गया है गायत्री मंत्र का चर्चा है। और यह जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने किया था, अगर पूछे इसकी रचना किसने किया था, तो इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र, इसका रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था, ठीक है। और जो ये गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है, अगर पूछे गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो एक सूर्य की सविता नामक देवी है, सविता, सविता नामक देवी, सविता नामक देवी, सविता नामक देवी को यह क्या है, तो समर्पित है, सविता नामक देवी को यह समर्पित है गायत्री मंत्र। अब आज चौथे मंडल में किसका बात किया गया है, तो कृषि का बात किया गया है। सातवें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है, जो परुष्णी नदी के तट पर लड़ी गई है। अर्थात परुष्णी नदी को वर्तमान में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। दशराज युद्ध में टोटल 10 राजाओं ने भाग लिया था, जिसमें से 5 क्या थे, 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, ठीक है। तो हम इसका बात करेंगे दशराज युद्ध के बारे में आगे, ठीक है। नेक्स्ट, नवे मंडल में सोम देवता का जो वर्णन है। सोम देवता ये किसके देवता थे, तो सोम देवता वनस्पति के देवता थे। वनस्पति के देवता कौन थे, तो सोम देवता थे, वनस्पति के देवता, ठीक है। 10वें मंडल में आपका वर्ण विभाजन की बात किया गया है। अगर यहीं पे देखो, वर्ण विभाजन हमने यहाँ पे बांटा है ना, क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे बांटा हुआ है कि ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हमने बताया कि
क्यों हम इसको बांट कर पढ़ते हैं ऋग वेदिक काल और उत्तर वेदिक काल को? क्योंकि जो 10वें मंडल में आपका वर्ण विभाजन है ना, तो जो ऋग वेदिक काल है इसमें क्या किया गया है ना कि वर्णों को पहले तो दो भागों में बांटा गया है। मतलब यहाँ पे कर्म के आधार पे था, यहाँ पे कर्म के आधार पे था, और वर्ण दो भागों में बांटा था, आर्य और अनार्य। जबकि यहाँ पे जाति के आधार पे हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मतलब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा और क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, इसी कारण हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सामवेद पे। सामवेद को हम लोग क्या बोलते हैं? सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यह पद शैली में लिखा गया है और इसमें 7 सुर है, जैसे सा रे गा मा पा दा नी, और फिर यहाँ पे सा आ जाता है। तो ऐसे टोटल 7 पद हैं। इसके हम लोग ऋषि को क्या बोलते हैं? तो उद्गाथा इसके ऋषि को हम लोग बोलते हैं। ऋषि मतलब इसको ज्ञानी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उद्गाथा। जैसे सामवेद को कोई पूरा मतलब पढ़ लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि आप उद्गाथा हो, आपको नाम के पहले या फिर अंतिम में आपके उद्गाथा लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम लोग क्या बोलते हैं? यज्ञ की विधियां, मतलब इसमें जादू, टोना, वशीकरण, वशीकरण वशीकरण इन सारे पे कहाँ पे लिखा गया है? तो यजुर्वेद में ही बात किया गया है। ठीक है। यज्ञ की विधियां ज्यादा बताया गया है। गद और पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को, दोनों में, और दोनों में लिखा जाने वाला एकमात्र ग्रंथ है। यहाँ पे तंत्र मंत्र विद्या औषधि जादू टोना यहाँ बताया गया है। जादू टोना कहाँ बताया गया है? तो यहाँ बताया गया है। इसमें यज्ञ की विधियां बताई गई है। ठीक है। यजुर्वेद को, यजुर्वेद के ऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यजुर्वेद को ऋषि को हम लोग बोलते हैं अधर्यु। अधर्वयु। अधर्वयु। यजुर्वेद के ऋषि को अधर्वी, और अथर्ववेद के ऋषि को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद के ऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। तो ये चारों ऋषि याद रखिएगा। जैसे देखो, ऋग्वेद के ऋषि को होत्री, सामवेद के ऋषि को उद्गाथा, यजुर्वेद के ऋषि को उधर्यु, और अथर्ववेद के ऋषि को ब्रह्मा। अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है, या फिर सबसे सबसे पुराना नहीं, सबसे नया आप बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब सबसे बाद में लिखा गया वेद है। वही इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण की चर्चा के बारे में बात किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट, कि चारों वेदों के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? संहिता। चार वेदों को जब हम एक साथ रखते हैं, जैसे मान लो हम चारों वेद को ऐसे हम पार्ट बाय पार्ट रख दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे संहिता बोलेंगे। ठीक है, संहिता बोलेंगे। और वही अगर हम लोग केवल 3 वेद को रखें, क्योंकि देखो जो हमारा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, अब हम लोग अथर्ववेद को क्यों हटाए? अथर्ववेद को हम लोग क्यों हटाए? क्योंकि जो हमारा अथर्ववेद है ना, ये बाद में संकलन हुआ था इसका, बाद में। तो जब अथर्ववेद नहीं था तब हम इसको क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते थे, वेदात्रयी बोलते थे, वेदात्रयी। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि प्रथम 3 वेद के संग्रह को वेदात्रयी बोलते थे, क्योंकि जब ऋग्वेद जब अथर्ववेद नहीं था तब इसको वेदात्रयी बोला जाता था। लेकिन जब अथर्ववेद का संकलन हो गया तब हम इसको संहिता के नाम से संहिता के नाम से इसको हम लोग जानने लगे, संहिता के नाम से जानने लगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहली बार वेदों को लिपिबद्ध करने का जो कार्य है वो कृष्ण द्वैपायन और महर्षि वेद व्यास ने किया था। मतलब जो वेद है उसको पहली बार लिखने का काम इन्होंने ही किया था, महर्षि वेद व्यास और कृष्ण द्वैपायन। ये फेमस नाम है वेद व्यास, कि वेदों की रचना किसने किया? तो वेद व्यास, ऐसे न बोल देता है लोग। वेद साहित्य में क्या क्या आते हैं? देखो, वेद आते हैं, 4 वेद हैं। उपवेद आते हैं, 4 वेद के 4 उपवेद हैं। उपनिषद आते हैं, 108 उपनिषद है। उपनिषद 108 है, तो पुराण कितना है? पुराण 108 है ना। पुराण कितना है? ये उपनिषद 108, तो पुराण कितना है? पुराणों की संख्या कितना है? अच्छा ठीक है, हम देखेंगे बाद में। महाकाव्यों की संख्या तो 2 है, महाकाव्यों की संख्या 2 है। आरण्य की कोई चर्चा नहीं किया गया है। वेद को आसानी से समझने के लिए किसकी रचना किया गया है? वेद को आसानी से समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया है। तो इसको हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने उपवेद भी लिख दिया है। ठीक है, अगर उपवेद यहीं पे हम क्या लिख दें? यहीं पे हम इसको ज्ञानी भी लिख दें क्या? ज्ञानी भी थोड़ा घिस पुछ हो जाएगा। यहाँ पे हम उपवेद देखते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपयोग क्या है? तो आयुर्वेद। सामवेद का उपयोग क्या है? तो हो जाएगा आपका गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद। अथर्ववेद का हो जाएगा आपका शिल्पवेद। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ पे। जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो यही है ना ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे
ब्राह्मण ग्रंथ की यज्ञ अनुष्ठान की व्याख्या कौन करता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहता है। यज्ञ और अनुष्ठान की व्याख्या कौन करता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहता है। देखो देखो, अगर हम पुराण की संख्या पूछे, पुराण की संख्या, तो पुराण हमारे पास टोटल 18 पुराण है। अगर हम उपनिषद की बात कर दे, उपनिषद की बात, तो उपनिषद हमारे पास 108 उपनिषद है। वेद की बात कर दे तो वेद हमारे पास 4 हैं। वेद हमारे पास 4 हैं। महाकाव्य की बात कर दे, 2 रामायण और महाभारत है। ठीक है, ये हैं हमारे पास। और यही अगर हम बात करें उपनिषद में, तो यहीं पे मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते लिखा है, जवालो उपनिषद है, वृहदनारायण उपनिषद है, कंठोपनिषद है। तो ऐसे सारे उपनिषदों की चर्चा हमारे ग्रंथों में किया गया है। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो यज्ञ और अनुष्ठान की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेद लिखे हैं और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं। तो देखो, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐत्रेय और कौशिकी कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखे हैं क्या? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ उस छोड़ो, उसको हम बाद में देखेंगे। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग पंचवीस कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचवीस कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्रेय और शतपथ कहते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग गोपद कहते हैं। गोपद कहते हैं अथर्ववेद के। देखो, अब हम ये बात करें कि आरण्यक क्या है। तो जो आरण्यक है ना, तो वो आरण्यक का अर्थ होता है कि जंगल में गुरु के समय बैठकर लिखे जाने वाले। पहले आप देखे हो कि इतना बड़ा चबूतरा बैठा था, यहाँ पे ऐसे गुरु को बैठा दिया जाता था, और यहाँ पे क्या बोलते थे, उनके चेला बैठकर इसे मतलब अध्ययन किया करते थे। तो वही अगर कुछ लिख रहे हैं ना, जैसे हम लोग लिखते हैं कि हम लोग गुरु के समीप बैठकर हम कुछ लिखते हैं, तो अंतर ये है कि हम लोग जंगल में नहीं है, वरना हम लोग भी आरण्यक ही लिख रहे हैं। बस केवल हम लोग कहाँ हैं, तो जंगल में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद हम बताएं कि आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान पर आधारित होता है, जिसकी संख्या टोटल कितना होती है? तो 108 होती है उपनिषदों की संख्या। उपनिषद को हम लोग वेदांत के भी नाम से जानते हैं। प्रमुख उपनिषद की बात कर ले, जैसे ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय हो जाएंगे। सामवेद में आएंगे आपके छांदोग्य उपनिषद। यजुर्वेद में तैत्रीय, बृहदनारायण और कठोपनिषद आ जाएंगे। मुंडको उपनिषद आ जाएंगे आपका अथर्ववेद में। प्रश्नो उपनिषद आ जाएंगे, और मांडको उपनिषद किसमें आ जाएगा? तो वो जाएगा आपका अथर्ववेद में। ठीक है, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो महाकाव्यों की संख्या आपका 2 है। पहला देखिए रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। रामायण में पहले 6000 श्लोक थे, फिर 12000, फिर 24000। जबकि महाभारत में ऐसा नहीं था। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था, और जब इसमें 6000 था तब इसको हम लोग जय संहिता के नाम से जानते थे। जब इसमें 24000 श्लोक हुआ तो हम इसको जय भारत के नाम से जानते हैं, और जब 1 लाख श्लोक हुआ तो हम लोग इसके महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। फिर हम बात करते हैं आपकी वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांग हमारा 6 है। वेदांग के अर्थ को अच्छी तरह समझने में सहायक कौन, मतलब सहायक करता है। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग सहायता करता है। 600 ईसा पूर्व के बाद के काल का इसमें सूत्रकाल किया गया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, छंद, शिक्षा और कल्प। ठीक है, इसका देखो, इसका ट्रिक, हालांकि ट्रिक यहाँ पे लिखे हम लोग, व्याजो निशी कक्ष, व्याजो व्याजो निशी कक्ष। देखो, व्या से हो जाएगा आपका व्याकरण, जो से हो जाएगा आपका ज्योतिष, नी से हो जाएगा आपका निरुक्त, सी से हो जाएगा आपका शिक्षा, क से हो जाएगा आपका कल्प, और छ से हो जाएगा आपका छंद। तो ये टोटल 6 वे हो गया। ठीक है, अब देखो, आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। उनकी लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, और जो इनका शब्द है वो भाषा को इंगित करता है। ठीक है, मतलब जो देवनागरी लिपि है, अर्थात आर्य, जो आर्य एक शब्द है, आर्य शब्द है। ठीक है, और उनका जो भाषा है वो क्या है? तो एक संस्कृत भाषा उनका मतलब ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्यों का आगमन। बहुत सारे, किनके अनुसार? इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का आगमन कहीं कहीं से बताया गया है। तो हम देख लेते हैं कहाँ से बताया गया है। क्वेश्चन कभी बन जाता है, जैसे आर्कटिक प्रदेश बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। जबकि तिब्बत से किसने बताया था? तो दयानंद सरस्वती ने बताया था। और वही आपका ब्रह्म ऋषि देश से किसने बताया था? तो गंगानाथ झा ने बताया था। वही अब 4 नंबर देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से किसने बताया था? तो अविनाश चंद्र दास द्वारा बताया गया था। यूरोप किसने बताया था? विलियम जोन्स ने यूरोप बताया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलियम जोन्स एक अच्छे वो थे, मतलब उनसे क्वेश्चन बनता है विलियम जोन्स से।
जर्मनी से किसने बताया था? तो प्रोफेसर पेन का बताया था। देखो, जर्मनी से हम थोड़ा सा इसलिए कह सकते हैं, मतलब मान्यता कोई प्रदान नहीं करता है, लेकिन जर्मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वहाँ का हिटलर था, वो स्वयं को आर्य बताता था कि मैं आर्य का वंशज हूँ। और उसने अपने झंडे पर बाकायदा स्वास्तिक चिन्ह भी बनाया हुआ था, स्वास्तिक चिन्ह। और ये इसकी जानकारी आपको 9th के बुक में मिल जाएगी कि उसने अपने क्या बोलते हैं झंडे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया हुआ था। 7 नंबर देखते हैं, हंगरी से किसने बताया था? तो पी गाइल्स ने बताया था हंगरी से। सर्वाधिक मान्य बताए थे मध्य एशिया से मैक्स मूलर ने। अब हम ये बात करेंगे कि इतने सारे दिए, जैसे किसी ने आर्कटिक वृत्त बोला, किसी ने तिब्बत बोला, किसी ने सब आंध्र प्रदेश बोला, किसी ने यूरोप, जर्मनी, हंगरी। हम मध्य एशिया को ही हम लोग, जो मैक्स मूलर बताए थे मध्य एशिया के लिए, तो हम लोग इसको ही सर्वाधिक माने मतलब क्यों माने सर्वाधिक माने इसको? तो इसका दो कारण है। पहला कारण देखिए, तो आपका पहला कारण 1400 BC में तुर्की के तुर्की से एक वेगाज कोई नामक अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख में 4 देवी देवताओं का नाम प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में 4 देवी देवताओं का नाम प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक इंद्र है, एक मित्र है, एक वरुण है और एक नासत्य है। और ये आप जब देखेंगे ना इंद्र को, तो इंद्र ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, वरुण मित्र भी, वरुण भी और नास्तिक भी। मतलब आपका जो ऋग्वैदिक काल है, तो उनसे संबंधित हमारे चारों देवता हैं। और यही चारों देवता आपका वेगाज को अभिलेख में भी मिले हैं। तो ये एक बात हो गई कि हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है कि अगर ए स्थान पे कोई सेम देवता मिला है, वही सेम देवता बी स्थान पे मिला है, अर्थात ये यहाँ गया होगा या फिर ये यहाँ आया होगा। ये बात हम मान लेते हैं। दूसरा बात मानने का कारण हमारा ये है कि जब हम इन इन दोनों स्थानों के बीच के, जो भी दोनों स्थान के बीच लोग रहते थे, उनके मानव कंकाल को जब मैच किया गया, मतलब कोई विधि रहा होगा, उन विधि से इन मानव कंकालों को मैच किया गया, तो पाया गया कि इन इन मानव कंकालों का जो सर का वो जो भी कंकाल था वो सेम था। तो ये भी कारण हो गया कि अच्छा ठीक है, तब ये जो सर्वाधिक मान्य हो गया कि मैक्समुलर द्वारा सर्वाधिक मान्य माना जाने लगा, क्योंकि दो मैक्समुलर ने दो बात की पुष्टि कर दी थी। और जो देखिए, ये मध्य एशिया से कैसे कैसे आए थे? तो पहले मध्य एशिया से आए थे, फिर मध्य एशिया से अफगान आए, अफगान से फिर पंजाब आए, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर पश्चिमी यूपी, फिर पूर्वी यूपी में घुसे, और फिर उसके बाद आपका मगध साम्राज्य को बसा लिए। और इसी मगध में आपका हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, अन्य सारे वंश का उदय होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यों के विस्तार का कारण क्या हुआ करता था। तो आर्यों का इतना तेजी से इसलिए आर्य विस्तृत हो गए क्योंकि जो आर्य हैं अपने जो राष्ट्र के प्रति काफी समर्पित थे। दूसरा बात कि घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ताकि मतलब घोड़े रथ को खींचा करते थे, जिस कारण इन लोगों की गति में चार चांद लग गया, यानी गति काफी तेज हो गई। तीसरा नंबर, लोहे के कृषि उपकरणों का तथा हथियारों का उपयोग करते थे, यानी ये कृषि करने के लिए लोहा का उपयोग किया करते थे, जिस कारण इनका जो भी जहाँ भी जाते थे वो वहाँ पे सभ्यता को बसा देते थे, क्योंकि वहाँ का वन को काट लेंगे, वहाँ की फसलों को वह काट कर खा लेंगे, तो इस कारण होता था। युद्ध में वो कवच और ढाल का प्रयोग करते थे, जिस कारण कोई तलवार मारता था तो उनके देह पर नहीं लगता था, और जैसे ही यह इधर से तलवार मारते थे तो उनके देह को आर पार कर देते थे। तो इस कारण भी इनका मतलब क्या बोलते हैं विस्तार का कारण रहा था। तो आप एक बार विस्तार आप खुद से देख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्यों की भौगोलिक स्थिति भी हम बात कर लेते हैं कि आर्यों की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर हम थोड़ा बात करते हैं कि आर्य कहाँ से आए, क्या किए। तो देखो, जो हमारा आर्यों की भौगोलिक स्थिति है उससे बात करने के लिए हम आर्य भारत के पर्वत, नदियां, मैदान और मरुस्थल, ये सारे चीज से परिचित परिचित थे। मतलब वो पर्वत को भी जानते थे। पर्वत को क्यों जानेंगे? क्योंकि जब वो मध्य एशिया से बाहर आए होंगे तो उनको पर्वत भी मिला होगा, जैसे हमारा हिमालय पर्वत ही उनको दिखा होगा। नदियां, तो ये नदी के ही किनारे रहते थे, जैसे सिंधु नदी के किनारे। आपका स्थल, तो सिंधु के स्थल, गंगा का मैदान, ये हमारा हो गया। जबकि मरुस्थल, मरुस्थल को उन्होंने धन्या कहा, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम पहले पर्वत से बात करते हैं कि ये पर्वत से क्या परिचित थे। तो जो हिमालय और अरावली पर्वत से ये परिचित हुआ करते थे, मतलब हिमालय और अरावली पर्वत को ये जानते थे। ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि हिमालय के दो चोटियों से यह परिचित थे, एक था हिमवंत और एक था मुजवंत।
जो आर्य थे वो हिमालय के दो चोटियों से परिचित थे, हिमवंश से और मुजवंश से। नदियों के बारे में देखें तो ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। 21 नदियों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, 21 नदियों का, जिसमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है, कि सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का ही मिलता है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती नदी है। देखो वर्णन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि गंगा का वर्णन 3 बार, गंगा का वर्णन 1 बार किया गया है। ठीक है, यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है और सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक किया गया है। सबसे पवित्र नदी के रूप में हमारा सरस्वती नदी को देखा गया है, जबकि अभी वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी को हम नदी तमा, देवी तमा और मदेतमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह कहाँ, यह तो विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में हाकरा घग्गर चैनल के नाम से इसे जाना जाता है, जो राजस्थान और हरियाणा में यह मिलती है, मतलब जमीन के अंदर, यह भूमि के अंदर धंस चुकी है। मैदान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैदान में आपका सप्त सिंधु प्रदेश से परिचित है। सप्त सिंधु में, मतलब जो सप्त सिंधु में सात सात नदियों वाले समूह को सप्त सिंधु, जिसमें से एक सिंधु थी और इसकी 5 अन्य सहायक नदियां थी और एक नदी सरस्वती थी। इनके पास सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास आती थी। अगर इसका हम वर्तमान नाम देखें कि वर्तमान समय में यानी प्राचीन समय में क्या कहा जाता था और वर्तमान नाम क्या है, तो सिंधु का वर्तमान नाम तो सिंधु है। परुस्नी का नाम चेंज होकर रावी हो चुका है। शत्रुधि का नाम चेंज करके सतलज हो चुका है और अस्कनी का चिनाब, विशेषता का झेलम और विपाशा का व्यास, और वही आपका दुष्टति का घग्गर, मतलब ये वर्तमान नाम हो चुके हैं। वही अगर हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल को हम लोग, उस समय के लोग धन्व कहते थे। मरुस्थल को धन्व कहते थे। मरुस्थल को धन्व कहते थे। तो ये सारे क्या बोलते हैं, हमारा सामाजिक जीवन से परिचित है। इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि देखो, वो आपका पर्वत से परिचित थे, नदी से परिचित थे, मैदान से परिचित थे, मरुस्थल से परिचित थे। ठीक, पर्वत से वह हिमालय और अरावली से परिचित थे। चोटी के रूप में हिमवंत और मुजवंत को जानते थे, जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। नदियों के रूप में वह 21 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी को माना गया है, जिसका सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है, जबकि उसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। वर्णन के अनुसार देखें तो गंगा का वर्णन 3 बार, गंगा का वर्णन 1 बार, यमुना का वर्णन 3 बार और सबसे सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। उपनाम के लिए देखें, यानी सरस्वती नदी का हमको क्या क्या कहते हैं, तो नदी तमा, देवी तमा और वेदे तमा कहते हैं। यह विलुप्त कहाँ हो चुकी है, तो यह वर्तमान में हाकरा घग्गर चैनल के नाम से यह जाना जाता है, और जो राजस्थान और यहाँ पे मिलती है, मतलब राजस्थान और हरियाणा में मिलती है। जबकि इसके मैदान की बात कर ले तो सप्त सिंधु प्रदेश से यह लोग परिचित है। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब होता है कि 7 नदियों वाले समूह, जिसमें से एक नदी सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, तो 6 हो गई, और एक सरस्वती नदी है, अर्थात 7 सहायक नदियां। सहायक सिंधु की सहायक नदियां में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास आती थी। इन दोनों का ये देख देख लेते हैं वर्तमान और प्राचीन नाम। तो सिंधु नदी का जो को हम सिंधु ही कहते थे, रावी को परुष्णी कहते थे, सतलज को शत्रुधि कहते थे, चिनाब को अस्कनी कहते थे, झेलम को वितस्ता कहते थे और विपाशा को व्यास को विपाशा कहते थे। घग्गर को हम लोग दुष्टति कहते थे, या फिर हाकरा के भी नाम से जाना जाता था। ये सारे हो गए। मरुस्थल को से भी परिचित है, जिसको वो लोग धन्व कहते थे। और यह कहाँ मरुस्थल था, तो राजस्थान में, वो देखे होंगे, राजस्थान में ही उन्होंने अरावली पर्वत से परिचित वो हुए होंगे, अरावली पर्वत से परिचित हुए होंगे। अब हम आर्यों के, हम लोग सामाजिक जीवन पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आर्यों का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। तो आर्यों के सामाजिक जीवन में हम बात करेंगे पहले समाज का विभाजन पे, फिर बात करेंगे महिलाओं की स्थिति पे, फिर बात करेंगे दास प्रथा पे, और फिर बात करेंगे हमारा समाज का स्वरूप पे। ठीक है, तो जो आर्यों का समाज था, आर्यों का समाज, ये ऋग वैदिक काल में आर्यों का समाज टोटल 2 भागों में विभाजित था। पहले ही हम बता चुके थे कि आर्य और अनार्य, रंगों के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, पहला था आर्य, जो गोरे लोग थे वो आर्य कहलाए, और जो थोड़े सांवले लोग थे वो अनार्य कहलाए। ठीक है, पहले ये रंगों के आधार पे विभाजित था, बाद में समुदाय के आधार पे हो गया। बताएंगे कैसे समुदाय के आधार पे हो गया। ठीक है, आर्यों का जो समाज था वो उत्तर वैदिक काल में चार, मतलब उत्तर वैदिक, देखो ऋग वैदिक काल में 2 भागों में विभाजित था, रंग के आधार पे। बाद में समुदाय के आधार पे यहाँ हो गया, हम यहाँ बताते हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभाजित हो गए आर्य। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, शिक्षा धर्म शिक्षा और धर्म का कार्य ब्राह्मण करता था, रक्षा और प्रशासन कार्य क्षत्रिय करता था, व्यापार वैश्य करता था और सेवा शूद्र करता था। ठीक है, एक आदि पुरुष हुए, उनके शरीर से बताया गया है कि आदि पुरुष का मुख के शरीर से, आदि पुरुष मतलब आदि ब्रह्मा, मतलब जो पहला व्यक्ति था उनके मुख से क्षत्रिय निकले हैं, भुजा से आपका मतलब हाथ से
आपका क्षत्रिय निकले हैं, और मुख से ब्राह्मण निकले हैं, जंघा से आपका वैश्य निकले हैं, और पैर से आपका शूद्र निकले हैं। ठीक है, तो ये बात किया गया है। और ये मतलब जो चार प्रकार का, ये कर्मों के आधार पर विभाजित था। ये कर्मों के आधार पर विभाजित था, अर्थात अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र, अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र, ठीक है, व्यापार करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। मतलब अर्थात एक घर में ये चारों प्रकार के लोग पाए जा सकते थे, क्योंकि कर्म के आधार पे आपका वो विभाजन किया जाता था। आपके जो भी आइडियोलॉजी है जाति का, अर्थात मतलब ठीक है, जाति कह सकते हैं कि आपको कर्म के आधार पे मतलब बांटा गया था। अगर आप शिक्षा ग्रहण कराएंगे, शिक्षा बांटेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, तो आपको ब्राह्मण के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे एक अगर आपका एक पिता है, वो शिक्षा देता है तो ब्राह्मण हो जाएगा। अगर एक पुत्र है, वो आर्मी में शायद मतलब इसे बोल सकते हैं कि अगर रक्षा में है, अर्थात आर्मी में है, सेना में है, तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। अगर आपका जो पौत्र है, आपका पोता है, अगर व्यापार कर रहा है तो वैसे हो जाएगा। मतलब एक परिवार में ऐसे हो सकते हैं कई सारे ये समुदाय के लोग। ठीक है, 10वें मंडल में इसकी चर्चा किया गया है पूर्व सूक्त में। 10वें मंडल के ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में इसकी चर्चा किया गया है। हम महिलाओं की स्थिति बात कर लेते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में कैसी है। तो देखो, महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में मतलब ठीक है, अच्छी बोल सकते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो प्रतिशतात्मक समाज हुआ करता था, परंतु महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अर्थात पुरुष प्रधान समाज था, परंतु महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अनेक प्रकार का इनको अधिकार दिया गया था। जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार मतलब पिता के संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये वर्तमान समय में भी है, लेकिन महिलाएं इनको नहीं लेती हैं। जो भी कारण हो, विधवा पुनर्विवाह भी था, वो वर्तमान समय में भी है, लेकिन अभी समाज में इनको मान्यता उतना अच्छे ढंग से नहीं मिला है। इनको राजनीतिक अधिकार भी थे। मतलब आप उस समय एक सभा और समिति था, उस समय सभा और समिति था, उनमें भी महिलाएं भाग लेती थी, अर्थात उनको राजनीतिक अधिकार था। आज भी राजनीतिक अधिकार है। आप देखेंगे कि कई महिलाएं, जैसे राष्ट्रपति हमारी, महिला को राजनीतिक अधिकार है तभी तो राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। तो ये सारे बात देखेंगे। बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा, ये तीनों का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा के रूप में आपको जानने का थोड़ा मतलब प्रयास कीजिएगा कि जो नियोग प्रथा है, वो जो अगर किसी का जो किसी पत्नी का अगर पति है, वो इसका मृत्यु हो जाता है, या फिर वो व्यापार करने किसी अन्य देश गया और वहीं पे रह गया, तो इस कारण पत्नी क्या हो गई, पत्नी तो अकेली हो गई, तो वो अपने मतलब स्वैच्छिक से किसी पुरुष के साथ रह सकती है, पुरुष के साथ रह सकती है, अर्थात शादी कर सकती है। एक बात ये भी बोला गया है, ये कहाँ तक सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ने में यह मिलता है कि अगर कोई मतलब वैदिक काल की कोई महिला है, वैदिक काल की कोई महिला है, अगर उसको केवल संतान उत्पत्ति करना है, शादी नहीं करना है, केवल उस मतलब जैसे शादी की और उसके पति मर गया, लेकिन उसको केवल संतान उत्पत्ति करना है, शादी नहीं करना है, तो वो किसी अपने स्वैच्छिक से किसी पुरुष के साथ संबंध बना सकती थी और वह लड़का उत्पन्न कर सकती थी। वो शादी न भी करे, लेकिन याद रहे कि उसका पहले शादी हो चुका हो और बाद में उसका पुरुष मर चुका हो, तब यह काम ऐसे कर सकती थी। मतलब ऐसे कोई मतलब वहां पे थोड़ा सा वो था, लाइक शिक्षित तो ये थे। आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले हुआ करता था। तो इस बात को यह दर्शाता है, इस बात को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कि इस काल में महिलाओं ने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की भी रचना की, मतलब कुछ सूक्तों की भी रचना की ऋग्वेद काल में। जैसे अगर ऋग्वेद काल की प्रमुख महिलाओं की बात करें तो उसमें लोपामुद्रा आ जाएगी, अपाला आ जाएगी, विश्वारा आ जाएगी, घोषा आ जाएगी और सिक्ता आ जाएगी। तो ये सारे महिलाओं का वर्णन हमको ऋग्वेदिक काल में मिला है देखने को। ठीक है, जो आपका लोपामुद्रा है वो अगस्त ऋषि की पत्नी है और विदर्भ की आपकी राजकुमारी भी है। ठीक है, जिनमें ऋग्वेद की रचयिता मतलब ऋग्वेद में कुछ इन्होंने रचना किया था। इन सभी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। मतलब जितना भी ये शिक्षित महिलाएं थी, इनको एक संयुक्त नाम से ऋषि कहा जाता था। दास प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं कि दास प्रथा प्रचलन में था। देखिए, अगर आप एक बार दास प्रथा को प्रचलन में लाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि आप दास प्रथा को हटाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल से आप हटा पाएंगे दास प्रथा को। नर नारी, आर्य अनार्य दास हो सकते थे, मतलब कोई भी दास हो सकता था। इनका जो दास का प्रयोग किया जाता था वो आपका घरेलू कार्यों में किया जाता था और कृषि वाले कार्यों में किया जाता था। अमाजु, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आपका निवी, मतलब ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं निवी का अर्थ क्या होता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को हम लोग क्या बोलते थे, तो निवी बोलते थे। ठीक है, वही आपका अगर एक पनी का एक पनी कहा जाता था, मतलब एक पनी वर्ड है, पनी ऐसे लिखा जाता था।
इनको बोलते थे कि व्यापार करने वाले पुरुषों को, मतलब जो दूसरे देश व्यापार करे, दूसरे राज्य में व्यापार करे, तो उनको पनी कहा जाता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो जो राजनीतिक जीवन है ना, तो वो मतलब आर्य अपने देश को राष्ट्र कह के पूरा पुकारते थे, और जो राष्ट्र का प्रमुख होता था वो राजन हुआ करता था। इस राष्ट्र को टोटल 5 भागों में बांटा गया था। पहला था राष्ट्र, उसके नीचे जन, उसके नीचे विश्व, उसके नीचे ग्राम, और उसके नीचे कुल या परिवार। कुल या परिवार का मुखिया कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया जनपति, और वही राष्ट्र का मुखिया राजन हुआ करता था। राजनीतिक व्यवस्था वो कबीला पे आधारित थी, कबीला पे आधारित थी। राजतंत्र का विकास इस समय नहीं हुआ था। पहले 300 वर्ष राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, परंतु कबीला का सरदार ही राजा का कार्य करता था। मतलब देखो, पहले 300 वर्षों तक राजतंत्र नहीं आया था, राजतंत्र नहीं आया था, लेकिन यह बाद में धीरे धीरे राजतंत्र आने लगा। आप राजतंत्र का उदय बाद में आप धीरे धीरे देखिएगा। राजा को 2 परिषदों के द्वारा चुना जाता था। राजा का चुनाव 2 परिषद के द्वारा होता था। एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। सभा में, सभा को हम लोग उच्च सदन बोलते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे राज्यसभा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग लोकसभा लिख सकते हैं, बस कंपेयर के लिए, बस कंपेयर के लिए, ताकि मतलब आपको माइंड में समझ में आए। और जैसे राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते थे, तो उस समय सभा को उच्च सदन बोलते थे। इसके अध्यक्ष को सभापति बोलते थे। इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी, और इसमें वृद्ध और विद्वानों की सभा कौन सी थी, तो वो सभा थी। जबकि वही समिति को हम लोग निम्न सदन कहते थे। इसके समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यह आम लोगों की सभा थी, और इसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। तो ये बात इनसे है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजनीति काल में आपका 4 परिषद भी हुआ करता था। जैसे एक था विदर्भ, दूसरा था सभा, तीसरा था समिति, और चौथा था गण। गण मतलब होता था कि सेना की प्रमुख पहली इकाई कोई थी, तो वो थी आपकी गण, गण। और इसके जो सेना की अन्य इकाई भी थी, जैसे एक साद्र करके थी, और एक वार्त करके थी, व्रात करके थी। तो ये अन्य भी है। आपके जो राजा हैं, यानी राजा के सहायता के लिए, राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। राजन की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी। इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिला है। इन मंत्रियों को रत्नी कहा जाता था। इन मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो रत्नी कहा जाता था। और इनकी जो संख्या हुआ करती थी वो लगभग 12 हुआ करती थी, जो कि निम्न है। आप 12 में से जो 10 हैं उनका आप नाम यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पुरोहित प्रधानमंत्री हुआ करता था, सेनानी सेनापति हुआ करता था, ग्रामीण गांव का मुखिया हुआ करता था, कुलप अर्थात परिवार या फिर मतलब परिवार का मुखिया कुलप हुआ करता था। सूत को हम लोग सारथी बोलते थे। जैसे अंगराज कर्ण सूथी थे। पूरब सूत नहीं थे, मतलब वो सूत में चले गए थे। पूरब मतलब दुर्गों का रक्षक। उग्र जीवक पुलिस को कहते थे। मध्यमसी न्याय करने वाला को कहते थे। ठीक है। और वही आपका शपथ यानी जासूस को कहते थे। और प्रश्न विनायक यानी न्यायाधीश को कहते थे। न्यायाधीश ये होता था, न्यायाधीश का वैसे कोई पद नहीं था, लेकिन मतलब अगर मान्यता के हिसाब से देखें तो ये न्यायाधीश था कि हाँ ठीक है, छोटा मोटा कार्य कर लेता था। लेकिन प्रॉपर न्यायाधीश जैसे आज हमारा जजमेंट होता है, उस तरह कोई न्याय का मतलब न्याय का वर्णन, उस समय के न्याय का वर्णन नहीं मिला है। अब हम इस पे थोड़ा अर्थव्यवस्था पे हम फोकस कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बतलाया गया है कि जो हमारा वैदिक काल का अर्थव्यवस्था था, ऋग वैदिक काल का, वो पशुपालन कृषि पे आधारित था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था, और जो सेकंड व्यवसाय था वो कृषि था। जबकि वही आप अगर उत्तर वैदिक काल में जाइएगा तो ये बदल जाएगा, पहले कृषि आ जाएगा और सेकंड पे पशुपालन भी नहीं आएगा, सीधा व्यापार आ जाएगा। तो ऐसे बात करते थे। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और यही क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा एक कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। बात करते हैं आपकी गाय के बारे में। तो मतलब मेन तो गाय ही है ना, तो गाय को सबसे पवित्र पशु और सबसे प्रमुख पशु गाय के रूप में जाना जाता था। एक बात ये था कि जैसे आज हमारे पास जितने कार हैं, अगर हमारे पास घोड़ा है तो हम ज्यादा क्या बोलते हैं, सुखी हैं, संपन्न है, समृद्धवान है। तो ऐसे ही उस समय के लोग, उस समय में अगर जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हैं, जैसे कोई व्यक्ति के पास 5 गाय हैं तो वो ठीक है, वो समृद्ध है। कोई व्यक्ति के पास 10 गाय है तो वो 5 व्यक्ति से समृद्ध है, 10 व्यक्ति वाला गाय। मतलब गाय समृद्धि की कारण हुआ करते थे उस समय के लोग। गाय को हम लोग अघन्या कहते थे, जिसको मारा नहीं जा सके, जिसको मारा नहीं जा सके अघन्या कहते थे गाय को। ठीक है। संपन्नता का आधार होती थी ये गाय। ठीक है। राजा यानी गोप्ता जनस्य, गोप्ता जनस्य का मतलब होता है कि गाय के लिए किया गया युद्ध। गाय का रक्षक मतलब जो राजा होता था, जो कबीला का सरदार होता था, वो गाय का रक्षक होता था। और जो गाय के लिए युद्ध किया जाता था उसे हम लोग गविष्टि कहते थे। मतलब देखो, गाय गोप्ता जनस्य अर्थात
गायों की रक्षा करने वाला को हम लोग गोप्ता जनस्य कहते थे, और वही गोप्ता जनस्य राजा हुआ करता था। गाय के लिए किया गया युद्ध को हम लोग गविष्टि के नाम से जानते थे। गाय एक प्रमुख पशु थी, गाय को धनिया कहा जाता था, गाय संपन्नता की आधार होती थी, गाय के लिए किया गया युद्ध गविष्टि कहलाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस समय लोहा का प्रयोग मतलब ऋग वैदिक काल, अगर ऋग वैदिक काल में बात करें, ऋग वैदिक काल में, तो इस काल में लोहा का प्रयोग थोड़ा कम हुआ उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा में। और जो ऋग वैदिक काल में जो मतलब इसका लोहे का रूप था वो अयस्क के रूप में, मतलब प्योर, जैसे आज हम वर्तमान में आयरन का उपयोग करते हैं तो वो उस समय अयस्क के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, अयस्क धातु को मतलब अयस्क धातु ही उसको कहा जाता था लोहे को। जो कर की दर थी वो नियमित नहीं थी। जो नियमित नहीं थी, क्यों नियमित नहीं थी? क्योंकि जो आपका कृषि था, मतलब जो खेत था, वो खेत किसी को दिया नहीं गया था। कि जैसे मान लीजिए कि रामलाल का ये खेत निश्चित है कि 5 कट्ठा रामलाल का है, दीनदयाल का 5 कट्ठा है, तो ये निश्चित नहीं था। ठीक है, इसलिए कर कोई निश्चित देता ही नहीं था, जिस कारण राजा शक्तिशाली होगा ही नहीं। अब राजा के पास कर आएगा ही नहीं तो राजा शक्तिशाली होगा कहाँ से? यहाँ पे क्योंकि भूमि पर निजी स्वामित्व किसी का नहीं था, इसी कारण कर नहीं दिया जाता। और कर कर एक स्वैच्छिक होता था, अर्थात आप कर को स्वेच्छा से दीजिए जितना आपको देना है। कर को हम लोग बलि भी कहते थे, उस समय कर को बलि कहते थे। आज समय अगर बलि का नाम बोले मतलब गर्दन से उड़ा देना, किसी को बलि दे देना, कुछ और है। बात करते हैं सिक्कों का प्रचलन पे, तो देखो सिक्कों का प्रचलन नहीं था, परंतु एक सोने का आभूषण था जिसको हम लोग निष्क कहते हैं। उसका मतलब प्रयोग क्या बोलते हैं सिक्के के भांति किया जाता था। कैसे किया जाता था? कि जैसे देखो, मान लो कि तुम हमारा क्या बोलते हैं घास चढ़ दो, मतलब तुम हमारा घास चढ़ दो, हम तुमको क्या करेंगे? निक्स दे देंगे। तुम हमारा बोरा उठा दो, हम तुमको 2 निक्स देंगे। मतलब इसका प्रयोग सिक्का के रूप में किया जाता था, लेकिन सिक्का यह नहीं था, यह एक आभूषण था। ऐसा नहीं राजा महाराजा करते थे कि आज हमको तुम कोई अच्छा संदेश सुनाओ, हम तुमको क्या करते थे कि माला उठा के दे देते थे। सेम वही बात है कि अगर आप हमारा हेल्प किए तो हम आपको एक निक्स दे दिए। वह निक्स क्या करेगा? किसी अदर व्यक्ति को देगा अपने हेल्प के लिए, वह व्यक्ति क्या करेगा? किसी अदर व्यक्ति को देगा अपने हेल्प के लिए। तो ये इस प्रकार से किया जाता था, परंतु यह सिक्का नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अन्य व्यवसाय। जैसे उस समय बढ़ई भी थे, स्वर्णकार भी थे, रथकार भी थे, चम्रकार भी थे और शिल्पकार भी हुआ करते थे। उसके बाद इस काल में ब्याज पर धन देने वाले साहूकार को वेकनाथ कहा जाता था। मतलब यह ब्याज पर धन देते थे, ब्याज पे धन देते थे। अब आप बात करें कि सिक्का था ही नहीं तो ब्याज पर धन कैसे दे देते थे? तो वही बात किया जाए निष्क का। ये निष्क रखा करते थे और निष्क से देते थे, फिर यह निष्क के बदले ज्यादा निष्क लेते थे। ये भी तो वही हो गया ना बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यापार का विनिमय करने वाले समूह को पनी कहा जाता था। मतलब व्यापार को हम पहले ही उधर बोले थे कि ये मतलब एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था, उसको हम लोग पनी बोलते थे। प्रमुख शब्दावली जैसे देखो, लांगल का मतलब हल हुआ करता था, अवध का मतलब कुआं हुआ करता था, उधर का मतलब अनाज मापने वाला पात्र हुआ करता था, सीता का मतलब हल से बनी नालियां हुआ करती थी, और उर्वरता की मतलब कृषि हुआ करता था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि वहाँ का अर्थव्यवस्था धार्मिक व्यवस्था कैसे था। अर्थव्यवस्था तो हम बात कर चुके, धार्मिक व्यवस्था कैसे था? तो देखो 33 प्रकार की देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। और इन 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन देखो पहले हुआ था 33 करोड़। 33 करोड़ नहीं है वो, 33 कोटि है वो, यानी 33 प्रकार है वो। 33 प्रकार की देवी देवताओं का वर्णन है। तो इन 33 प्रकार के देवी देवताओं में 3 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ये आप निम्न देख सकते हैं, कौन आकाश के देवता है, कौन पृथ्वी के देवता है, कौन अंतरिक्ष के देवता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो धार्मिक व्यवस्था है वो आधारित है प्राकृतिकवादी पे और बहुदेववादी पे। प्राकृतिकवादी अवधारणा का मतलब ये होता है कि हम जो भी मतलब प्राकृतिक में चीज वस्तुएं उपस्थित है, जैसे पेड़ पौधा, हमारा जानवर, उनको हम लोग एक भगवान के रूप में पूजा करेंगे, वही प्राकृतिकवादी है। ठीक है, बहुदेववादी मतलब ये आप देख ही रहे हैं, बहुदेववादी मतलब बहुत सारे देवताओं का पूजा बहुदेववादी कहलाएगा। प्रिय पशु उनका घोड़ा था, प्रिय देवता उनका इंद्र थे। बार बार हम बात याद रखेंगे कि आपका ऋग्वेद काल में प्रिय पशु इंद्र हुआ करते थे, लेकिन उधर उत्तर वैदिक काल में आपका हो जाएंगे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में हो जाएंगे आपके प्रजापति। बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमुख देवता में हम बात करेंगे इंद्र का, तो इंद्र एक प्रमुख देवता और शक्तिशाली देवता हुआ करते थे। इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में 250 बार किया गया है।
और युद्ध युद्ध और वर्षा के देवता को इंद्र कहते थे। इनका इंद्र को हम लोग देवराज इंद्र, पुरंदर, रथेंद्र और विजेंद्र। पुरंदर मतलब किलाओं को तोड़ने वाला को पुरंदर कहा जाता था। सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? तो वो इंद्र हुआ करते थे। उसके बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली देवता अग्नि हुआ करते थे, जिनकी वह ऋग्वेद में 200 बार वर्णन है। देखो, मध्यस्थता मतलब होता था ना कि भगवान और मनुष्य के बीच में यह कड़ी का काम करते थे। जैसे जैसे विवाह होता है, तो उस विवाह में हम यह कहते हैं ना कि हम अग्नि अग्नि का साक्षी मानकर कहते हैं कि हम तुमको 7 जन्म वादा करेंगे, मतलब जो भी चीज है। तो ये अग्नि को हम कहते थे ना, अग्नि को साक्षी मानकर। तो अग्नि ही तो जाकर बताएगा कि भगवान पृथ्वी लोक पे बिहार शहर में, छपरा जिला में, नरहरपुर गांव में, मतलब ये ऐसा कुछ हुआ है। दो व्यक्ति, मतलब दो कपल, दो जोड़ा मिलकर वो क्या किए, तो विवाह किए और वो 7 जन्म रहने के लिए वादा किए हैं अग्नि को साक्षी मानकर। तो ये मध्यस्थता करेगा, मतलब ये जाकर बताएगा भगवान को कि आपने ऐसा किया, मतलब धरती लोगों पे। ठीक है, तो ये मध्यस्थता काम करता था। जैसे अगर हम अग्नि में हम घी क्यों डालते हैं? ताकि वो बहुत तेजी से जले? जी नहीं। अग्नि में हम घी इसलिए डालते हैं, अग्नि में हम क्या बोलते हैं, नारियल इसलिए डालते हैं, अग्नि में हम कुछ डालते हैं क्योंकि वो भगवान तक पहुंचे। मतलब यह मध्यस्थता काम है। अगर हम अग्नि में डालेंगे मतलब वो भगवान तक जाएगा ही जाएगा। ये मान्यता थी उस समय के लिए। ठीक है, इसको हम लोग आग का देवता कहा जाता था अग्नि को। 3 नंबर देवता थे वरुण देवता। वरुण मतलब होता था समुद्र और जल की देवता। 4 नंबर इसी में देखेंगे कि ब्रह्मांड की व्यवस्था को चलाने वाले को हम लोग वरुण के नाम से जाना जाता था। सावित्री नामक देवी थी जो सूर्य की एक देवता हुआ करते थे और इन्हीं को गायत्री मंत्र समर्पित है जो कि विश्वामित्र ने रचा था। मरुत को हम लोग आंधी और तूफान की देवता के नाम से जाना जाता था। आदित्य को हम लोग सूर्य की माता के नाम से जाना जाता है। पूषण, पूषण ये यह क्षुद्रों की देवता थे। मतलब उन्होंने क्या किया ब्राह्मण लोगों ने कि मतलब देवताओं को भी बांट दिया। पूषण ये सबसे, मतलब क्या बोलते थे, एक सूर्य के देवता थे पूषण। बाद में यह पशुओं के देवता हुए ना, मतलब उन्होंने शूद्र को पशुओं को देवता दे दिया कि आप पूषण जी को रखिए। ठीक है ना। सत्य मतलब होता था कि युवाओं के देवता, हमारा देवता जी यही है ना, सत्य हमारे देवता यही है, युवाओं के देवता ना सत्य है। कुछ प्रमुख शब्दावलियां देख सकते हैं। जैसे बहुदेववाद का मतलब होता है कि इस अवधारणा के अंदर एक से अधिक या बहुत सारे देवताओं का अस्तित्व का स्वीकार करना। जैसे हम ऋग्वेद में यहाँ पे वही तो हम कर रहे हैं कि एक देवता नहीं बल्कि बहु देवताओं को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें बहुदेववाद है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिदेववाद। इसमें क्या बात करते हैं अधिदेववाद में कि कई देवताओं में एक प्रमुख, जैसे देवता तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें एक प्रमुख कौन है, तो वो उसमें प्रमुख इंद्र है। बहुत सारे देवताओं हो लेकिन उसमें उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन है? प्रजापति ब्रह्मा है। तो यही तो बात कर रहे हैं कि देवताएं बहुत है लेकिन प्रमुख उनमें से कोई कोई है, तो उसी को हम लोग अधिदेववाद कहते हैं। एकेश्वरवाद, सबको पता है कि ईश्वर एक होता है, एकेश्वरवाद। जैसे इस्लाम हमारा धर्म है उसमें एकेश्वरवाद की मान्यता दिया गया है। ईसाई धर्म है उसमें भी एकेश्वरवाद। भारत में इसके समर्थक गुरु नानक, शंकराचार्य और कबीरदास वो बोलते हैं कि एकेश्वरवाद ही है। सर्वेश्वरवाद मान्यता, मतलब सब कुछ शिव है, कण कण में शिव नहीं, मतलब हाँ ठीक है, कण कण में ईश्वर बसा हुआ है, कण कण में ईश्वर बसा हुआ है, कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। और इसका जो मान्यता है वो है, कबीरदास कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं और विवेकानंद कहते हैं। कबीर का एक बुक का नाम बताइए, हमने बताया है बीजक। किसने कहा था कि गॉड इज नेचर एंड नेचर इज गॉड? तो ये एक यूरोपीय दार्शनिक था, स्पिनोजा। स्पिनोजा ने कहा था कि गॉड इज नेचर एंड नेचर इज गॉड। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल समाप्त हो गया। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल पे। उत्तर वैदिक काल को हम लोग देखते हैं 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक। 600 बीसी तक, बीसी तक, ना कि ईस्वी तक, 600 बीसी तक इसको हम देखते हैं। इसकी जानकारी का स्रोत अथर्ववेद से मिलता है, सतपथ ब्राह्मण से मिलता है और ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। अर्थात जो उत्तर वैदिक काल का है वो हमारे सबसे अंतिम वेदों से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, और ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इनसे हमको प्राप्त होता है। अब देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमने भौगोलिक 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 हमने भौगोलिक देख लिया, हमने राजनीतिक देख लिया। कहाँ किसका देखा? तो ऋग वैदिक काल का हमने देखा। धार्मिक देख लिया, सामाजिक देख लिया, सामाजिक, ये सारे हम किसका देखे? तो ये सारे हम ऋग वैदिक काल का देखे। अब हमको उतना लेंदी नहीं पढ़ना है,
हमको पता है क्या करना है, हमको बस अब तुलना करना है कि वहां कैसा था यहाँ कैसा है। जैसे वहां पे धर्म कैसा था, यहाँ पे धर्म कैसा है, वहां का समाज कैसा था, यहाँ का समाज कैसा है। बस तुलना करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो बात करते थे भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो वो सब सिंधु से कहाँ पे आ गए, तो गंगा की तरफ बढ़ने लगे। मतलब वो 7 नदियों वाले क्षेत्र में रहते थे, अब वो गंगा के क्षेत्र में आने लगे। और उन्हें भारत का विभाजन भी कर दिया, मतलब अपने अनुसार। उत्तर भारत को वो आर्यवर्त कहते थे, मध्य भारत को वो मध्य देश कहते थे, और दक्षिण भारत को वो दक्षिणा पथ कहा करते थे। आर्यों की सभ्यता का केंद्र गंगा का मैदान हो गया। पहले आर्यों की सभ्यता का केंद्र कहाँ था, तो वो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे था, यानी सप्त सिंधु प्रदेश था। अब गंगा का मैदान हो गया। मतलब एक बात याद रखिएगा कि आर्यों ऋग वैदिक काल में आर्य कहाँ थे, तो वो हो जाएंगे सप्त सिंधु प्रदेश में। उत्तर वैदिक काल में कहाँ आ गए, तो गंगा के मैदान में। बस बात खत्म। समाज के बारे में बात करते हैं। समाज के बारे में, तो समाज वर्ण वर्ण विभाजन किस पे आधारित हो गया, तो जन पे आधारित हो गया। वहां पे वर्ण विभाजन कैसे था, तो वहां पे वर्ण विभाजन कर्ण पे आधारित था। ध्यान रखिए, केवल हमको तुलना करना है। तो ऋग वैदिक काल में कैसा था, तो कर्म के आधार पे। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पे हो गया। इस काल में राज्यभिषेक के समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था। जाति प्रथा की शुरुआत हो गई थी, जबकि ऋग वैदिक काल में जाति प्रथा ऐसा कोई चीज था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यज्ञ आजीविका का साधन हो गया। मतलब ब्राह्मण लोग ये किए, हम बार बार किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। अब एक्चुअली में ऐसा हुआ था तो ऐसा कहाँ ही जाएगा ना। तो देखो, आजीवक जो यज्ञ, मतलब जो यज्ञ था वो आजीविका का उस समय साधन हुआ करता था। अर्थात जो भी ब्राह्मण जाति के उस समय लोग हुआ करते थे, वो बोलते थे, क्या बोलते थे, कि आप देव यज्ञ कराइए, आप प्रीति यज्ञ कराइए, आप सोम यज्ञ कराइए, आप राजसूय यज्ञ कराइए, आप अश्वमेध यज्ञ कराइए। मतलब हर एक काम पे उनको यज्ञ कराना था। अगर आपको उनको, मतलब एक घटना बताते थे कि जैसे एक एक कोई, क्या बोलते थे, एक कोई किसान था, ठीक है, कोई किसान था, ये घटना हमारे सर ने बताया था। एक कोई किसान था, और उस किसान के पास एक गाय थी। ठीक है, वो गाय बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते थे, देखने में सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते थे, कि संपन्न थी, दूध देती थी, अच्छा। ठीक है, तो एक एक मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण का, एक ब्राह्मण का नजर उस पे पड़ा। ठीक है, ब्राह्मण का नजर बार बार इस किसान के घर के तरफ से गुजरता था, तो बार बार यह देखा करता था, और बार बार ये ललचाई आंखों देखा करता था उस गाय को, कि काश ये गाय मतलब मेरे पास होती, तो मैं इसका दूध पीता, मैं इसका सेवा करता, जो भी चीज हो ऐसा। तो वो क्या किया कि एक योजना बनाया, और उस योजना बनाने के बाद वो किसान के पास गया और बोला कि हमारे सपने में तुम्हारे पिताजी आए थे। वो पिताजी क्या किए, पिताजी आए थे, और वो पिताजी बोले कि तुम, मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी आत्मा भटक रही है, अगर तुम, क्या बोलते हैं, अपना प्रिय पशु, इस, मतलब प्रिय पशु नहीं बोले थे, मेरी आत्मा भटक रही है, अगर तुम मतलब अपना कोई प्रिय चीज ब्राह्मण को दो, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। तो वो किसान बोलता है कि बाबा मेरे पास ऐसा कोई प्रिय चीज क्या है। तो बोले कि तुम अपने गाय को सबसे प्रिय मानते हो, तो वही हमको दे दो। तो ये गाय इसको दे दी है, मतलब ऐसे करके वो हड़प लिए। तो ये कहानी है, अब कितना सत्यता है मेरे को नहीं पता, मेरे टीचर सुनाए थे, मैं आपको सुना दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति कैसे थी। तो इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। संपत्ति, राजनीतिक अधिकार उनसे छीन लिया गया था। पहले उनको संपत्ति का अधिकार था। एक सभा नामक जो उच्च लोगों का सदन था, उसमें महिलाओं की एंट्री थी, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की एंट्री खत्म कर दिया गया था। शिक्षा, केवल उच्च वर्ग की महिलाएं ही शिक्षा ले पाती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में महिलाएं कष्ट का कारण हुआ करती थी। ये ऐसे बोल दिया गया ऐतरेय ब्राह्मण में, सबसे ज्यादा बवाल का कारण यही है। ऐतरेय ब्राह्मण में बोला गया कि महिलाएं कष्ट का कारण है, महिलाएं का जन्म अस्वागत योग्य माना गया है। एक और बात बोला गया है कि महिला का जन्म होगा, मतलब वो मेरे, मतलब परिवार का, मेरे कुल का यश को खा जाएगी। ऐसे ऐसे बात बोला गया है त्रय ब्राह्मण में, जिस कारण ऐसे हुआ है। प्रमुख महिलाएं गार्गी थी, गंधर्वा थी, ग्रहिता थी, मैत्रीय थी। गार्गी याज्ञवल्क्य के साथ संवाद भी की थी, जिसको गार्गी संहिता में वर्णित किया गया है। तो ये सारे महिलाओं की स्थिति थी। अब यहाँ पे हम लोग राजनीतिक व्यवस्था को बात कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी। तो उस पहले राजा का पद चुनाव होता था, पहले राजा का पद चुना जाता था। लेकिन अब क्या होता था कि अब राजा का पद अनुवांशिक हो गया। अब राजा का पद क्या हो गया, तो अनुवांशिक हो गया, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ तक बोल दिया गया कि राजा, मतलब राजत्व का सिद्धांत का वर्णन कर दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। राजत्व के सिद्धांत के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं
कि राजत्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि राजत्व का दैवीय सिद्धांत, अर्थात देवताओं का प्रतिनिधित्व इस पृथ्वी पर कोई करेगा तो वो राजा ही कर रहा है। मतलब अर्थात राजा देवताओं को समान तुल्य है, देवताओं के समान पूज्य है, जिस कारण जो भी ऐसा हो ये बात कहा गया। दैवीय सिद्धांत का मतलब यही हुआ करता था। राजनीतिक व्यवस्था को 5 प्रकार में बांट दिया गया। केंद्र का नाम राज्य दिया गया और यहाँ का सम्राट राजा बोला गया। वहीं आपका उत्तर में बात किया जाए तो विराटनगर में वैराज्य कर दिया गया, जहाँ का राजा विराट बोला जाने लगा। पश्चिमी क्षेत्र में स्वराज्य कर दिया गया, जहाँ का राजा को स्वराट कहा गया। पूर्वी क्षेत्र में भोज कर दिया गया, जहाँ का राजा भोज किया गया। आप कहानी सुने होंगे कि जहाँ राजा मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये दक्षिण भारत की ही कहानी है। इससे आपको समझ में आएगा कि देखो कि पश्चिमी क्षेत्र में अगर ऐसे बात करें तो हम लोग जैसे बिहार कहाँ है, बिहार बिहार आपका पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में, सॉरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र उधर है, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो पूर्वी क्षेत्र को हम लोग साम्राज्य कहेंगे, तो हम लोग मगध साम्राज्य बोले हैं, हम लोग मगध मगध साम्राज्य बोले हैं तो यस बोले हैं, मगध साम्राज्य बोले हैं तो यस बोले हैं। मतलब अर्थात यह बात सत्य है कि हम लोग साम्राज्य बोलेंगे पूर्वी भारत, पूर्वी देश को। फिर हम लोग सम्राट बोले हैं तो हम लोग सम्राट क्या बोलेंगे, अशोक सम्राट ही तो बोले हैं, अशोक सम्राट या फिर सम्राट अशोक ये बोले हैं। तो अर्थात ये जो विभाजन है वो सही है, अर्थात विभाजन की मान्यता प्रदान किया जा सकता है। मुख्य जो मंत्री हैं राजा की सहायता के लिए ये बात करते हैं। तो उस समय अगर बात करें कि ऋग्वैदिक काल में कितने मंत्री थे, ऋग्वैदिक काल में तो उस समय मंत्रियों की संख्या हुआ करती थी 12, उस समय 12। इस समय मंत्रियों की संख्या टोटल 6 है। पुरोहित मतलब प्रधानमंत्री, सेनानी मतलब सैन्य मंत्री, महिषी मतलब रानी हुआ करती थी। वहीं युवराज का मतलब होता था राजाओं का उत्तराधिकारी, सूत का मतलब होता था सारथी, भागदूत का मतलब होता था राजस्व मंत्री। ये सारे मंत्री हुआ करते थे। ये एक नया मंत्री हमको मिला है, बाकी सारे मंत्रियों को आप जानते हैं। ये नया मंत्री इस समय मिला था उत्तर वैदिक काल में। दशराज युद्ध के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो दशराज युद्ध है वो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। एक तरफ थे राजा सुदास और एक तरफ थे 10 राजा, जिसमें से 5 अनार्य और 5 आर्य थे। और इस दशराज युद्ध में जो 10 राजा थे उनका जो पुरोहित था वो विश्वामित्र था और इनका पुरोहित था वो वशिष्ठ थे, महर्षि वशिष्ठ थे। सुदास यहाँ पे जीत जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 5 आर्य थे उनका नाम में यदु, तुर्वस, पुरु, अनु, द्रुहु ये थे। फिर 5 अनार राजा में आकीन आकीन थे, वक्स थे, शिवे थे, विनात्री थे, भालानास थे। ये सारे राजाओं का वर्णन मिलता है। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था पे बात कर लेते हैं। तो उस समय का जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था कृषि था और ऋग्वैदिक काल में सेकेंड व्यवसाय इनका कृषि हो गया था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पशुपालन था। उस समय क्या था, तो पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया। भू स्वामित्व का अधिकार निजी हो गया, वहां पे निजी नहीं था। टैक्स 1/6 अनिवार्य रूप से दिया जाने लगा, लेकिन ऋग्वैदिक काल में टैक्स शैक्षिक थे, नियमित रूप से कर देने जाने लगा, जिस कारण राजा शक्तिशाली होता चला गया। लोहे का भारी प्रयोग होने लगा। इस काल में सेकेंड नगरीकरण स्टार्ट हो गया। फर्स्ट नगरीकरण हम ऋग्वैदिक काल आपका सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। चांदी का आभूषण को सतमान कहा जाता था, जबकि सोने के आभूषण को निक्स कहा जाता था। इससे आप परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में इसका उपयोग किया जाता था सिक्के के तौर पे, लेकिन सिक्का नहीं था, ये भी बात याद रखेगा। सबसे लास्ट पॉइंट बात करते हैं आपके धार्मिक जीवन पे। तो धर्म अधिदेववाद इस समय धर्म था, ठीक है। 3 प्रमुख देवताओं थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पहली बार इनकी पूजा किया गया। सबसे शक्तिशाली देवता प्रजापति ब्रह्मा हुए। आर्यों की प्रार्थना मौन रूप में स्तुति करते थे और भौतिकवाद का ये क्या करते थे, तो इनका उद्देश्य हुआ करता था। ये सारे हमारे टॉपिक इस यहाँ पे खत्म हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका जितना भी आपका एमसीक्यू होंगे, बिहार पुलिस लेवल का, दरोगा लेवल का, फिर सबसे लास्ट बीपीएससी लेवल का। तो ये सारे जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। थैंक यू।